हाँ तो दोस्तों, मेट्रोज इलेक्ट्रॉनिक के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मेट्रोज इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 67% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 6 करोड़ 60 लाख रुपीस पे। तो देखा जाए तो डेफिनेटली सीक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस के नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 162% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 1 करोड़ 5 लाख रुपीस पर। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे सिक्वेंशियल बेसिस के जो कंपनी के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो अभी कंपनी का रेवेन्यू 6 करोड़ 60 लाख पे आया, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर 1 करोड़ 98 लाख रुपीज पे था। यानी कि 3 गुना यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी कंपनी को 1 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर 17 लाख रुपीज पे था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 6 गुना से भी ज्यादा जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ही बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए, लगभग अभी 50 रुपए के लगभग ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और लगभग 27 से 28 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें अभी कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स के कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 1.45 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी अर्न कर लिया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 3 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, अगर हम नॉर्मल काइंड ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर हम 15 का पी रेशियो अगर वहां पे अगर कंपनी को देते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 45 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हमें नजर आता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अभी 28 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 15 के पी के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% यहाँ से ये स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि लगभग 75 रुपीज के लगभग ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर 20 के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है, यानी कि अगर मार्केट के जो एस्टिमेशन है अगर वो ज्यादा होते हुए नजर आते हैं और मार्केट अगर 20 का पी देता है तो यहाँ पे ये स्टॉक हमें यहाँ पे ये जो प्राइस है इससे हमें डबल होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मेरे ख्याल से कंपनी के नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे नजर आए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में कम से कम यहाँ पे 30-40% का अपसेट हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये कंपनी को आपने लगातार वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और इनके जो नंबर्स वगैरह वो आपने लगातार देखने चाहिए। तो कि छोटी कंपनीज है, जितनी स्पीड से कंपनीज बढ़ती है उतनी स्पीड से फिर से यहाँ पे फॉल आता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको मेट्रोज इलेक्ट्रॉनिक के पूरे Q2 के जो नंबर्स के बारे में हमने आपको एनालिसिस दिया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।